घर की कहानी, पानी की परेशानी। लेकिन अब और नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पाइप्स लेकर आए हैं हाई क्वालिटी केसिंग पाइप्स, जो बने हैं हाई क्वालिटी मटेरियल से। 40 और 30 केजी वेट में न्यूट्रॉन पाइप्स देते हैं आपके बोरवेल की सुरक्षा सालों तक। तो अगर आप भी अपने खेतों में नया बोरवेल करवाने की सोच रहे हैं या फिर अपने खाली पड़े प्लॉट पर बोरवेल करवाने का काम करवाना चाहते हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर देने के बाद अब आपके शहर में आ गए न्यूट्रॉन पाइप्स, एक्सपर्ट की पहली पसंद। सीएम मोहन यादव के नेतृत्व वाली मध्य प्रदेश सरकार ने एक बार फिर बड़ा कर्ज लेने का फैसला किया है। जानकारी के अनुसार होली से ठीक पहले 6300 करोड़ रुपए का कर्ज लेने के बाद अब सरकार ने मंगलवार यानी कि आज 5800 करोड़ रुपए के 3 नए कर्ज लेने का निर्णय किया है। इन कर्जों का भुगतान बुधवार को किया जाएगा। इन नई उधारियों के साथ चालू वित्त वर्ष में राज्य सरकार द्वारा लिए गए कुल कर्ज का आंकड़ा बढ़कर लगभग 84,900 करोड़ रुपए पहुंच जाएगा। वहीं अगर प्रदेश पर कुल देनदारी की बात करें तो यह बढ़कर करीब 5,06,640 करोड़ रुपए हो जाएगी। ऐसे में प्रदेश की वित्तीय स्थिति, सरकारी खर्च और भविष्य की आर्थिक योजनाओं को लेकर कई तरह के सवाल भी उठने लगे हैं। दरअसल राज्य सरकार यह कर्ज बाजार से बॉन्ड के माध्यम से ले रही है और इन बॉन्ड की अवधि अलग अलग रखी गई है। सरकार द्वारा आज लिए जा रहे 5800 करोड़ रुपए के कर्ज में 3 अलग अलग अवधि के बॉन्ड शामिल हैं। इसमें 1900 करोड़ रुपए का कर्ज 10 साल की अवधि के लिए लिया जा रहा है। इसके अलावा 1700 करोड़ रुपए का कर्ज 14 साल की अवधि के लिए और 2200 करोड़ रुपए का कर्ज 21 साल की अवधि के लिए लिया जा रहा है। यानी आने वाले कई वर्षों तक राज्य सरकार को इन कर्जों का मूलधन और ब्याज चुकाना होगा। विशेषज्ञों का कहना है कि लंबी अवधि के बॉन्ड लेने से सरकार पर तत्काल वित्तीय दबाव कम पड़ता है, लेकिन गौर करिएगा भविष्य में भुगतान की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। यहाँ पे वर्तमान में दबाव कम है, लेकिन भविष्य में भुगतान की जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश के कई राज्य सरकारें भी बाजार से कर्ज लेने जा रही हैं। इस प्लेटफॉर्म के जरिए कुल 45,960 करोड़ रुपए की उधारी की जाएगी। इसमें मध्य प्रदेश के अलावा कर्नाटक और तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य भी शामिल है। जानकारी के अनुसार कर्नाटक लगभग 10,000 करोड़ रुपए और तमिलनाडु करीब 8,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रहा है। इससे साफ है कि केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई राज्य अपनी विकास योजनाओं और खर्चों को पूरा करने के लिए बाजार से उधारी का सहारा ले रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से भी राज्यों को पूंजीगत खर्च बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। केंद्र सरकार राज्यों को 50 साल की अवधि के लिए ब्याज मुक्त कर्ज उपलब्ध करा रही है। इसी योजना के चलते राज्यों ने चालू वित्त वर्ष की शुरुआत से ही अधिक उधारी लेना शुरू कर दिया था। माना जा रहा है कि केंद्र की इस नीति के कारण राज्यों को बड़ी परियोजनाओं, इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास योजनाओं में निवेश बढ़ाने का मौका मिल रहा है। मध्य प्रदेश सरकार का कहना है कि राज्य में योजनाओं के विस्तार, उद्योगों को बढ़ावा देने, कृषि क्षेत्र में निवेश और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए बड़े पैमाने पर धन की आवश्यकता होती है। इसके अलावा राज्य सरकार को पुराने कर्जों के मूलधन और ब्याज का भुगतान भी करना पड़ता है। यही कारण है कि सरकार समय समय पर बाजार से नए बॉन्ड जारी करके धन जुटाती है। वित्तीय विशेषज्ञों के अनुसार यह एक सामान्य प्रक्रिया है, लेकिन लगातार बढ़ती उधारी भविष्य में राज्य के वित्तीय संतुलन पर दबाव डाल सकती है। गौरतलब है कि होली से एक दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार ने एक ही दिन में 4 अलग अलग कर्ज लेकर कुल 6300 करोड़ रुपए जुटाए थे। वित्त विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक उस समय 1800 करोड़ रुपए का कर्ज 9 साल की अवधि के लिए लिया गया था। इसके अलावा 1600 करोड़ रुपए का कर्ज 13 साल के लिए, 1300 करोड़ रुपए का कर्ज 15 साल के लिए और 1600 करोड़ रुपए का कर्ज 23 साल की अवधि के लिए लिया गया था। इसे चालू वित्त वर्ष में एक ही दिन में लिया गया सबसे बड़ा कर्ज माना गया है। इससे पहले 17 फरवरी को भी राज्य सरकार ने 4 अलग अलग कर्ज लिए थे। उस समय सरकार ने 1200 करोड़ रुपए का कर्ज 8 साल की अवधि के लिए लिया था। इसके साथ ही 1400 करोड़ रुपए का कर्ज 13 साल के लिए, 1600 करोड़ रुपए का कर्ज 19 साल के लिए और 1400 करोड़ रुपए का कर्ज 23 साल की अवधि के लिए लिया गया था। इन सभी कर्जों पर हर 6 महीने में ब्याज का भुगतान किया जाएगा, जबकि मूलधन की अदायगी तय अवधि पूरी होने पर की जाएगी।
अगर पिछले वित्त वर्ष की स्थिति पर नजर डालें तो 31 मार्च सन 2025 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के अंत तक मध्य प्रदेश पर कुल कर्ज 4,21,740 करोड़ रुपए था। लेकिन उसके बाद से लगातार नई उधारी के कारण यह आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है और अब कुल देनदारी 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या बढ़ती उधारी राज्य के विकास के लिए जरूरी निवेश का हिस्सा है या फिर यह भविष्य में आर्थिक दबाव का कारण बन सकती है। सरकार का कहना है कि यह कर्ज विकास कार्यों, बुनियादी ढांचे और योजनाओं के विस्तार के लिए लिया जा रहा है, जिससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार कर्ज के बोझ में प्रदेश को डुबो रही है। फिलहाल यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इन संसाधनों का उपयोग किस तरह करती है और आने वाले वर्षों में राज्य की आर्थिक स्थिति किस दिशा में आगे बढ़